नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम साक्षात्कार। आज हम जिस शख्सियत से जुड़ेंगे वो समाज के हर क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। मेरा राम मेरा देश, इस भावना से वो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्म से लोगों को जोड़ रहे हैं। नाम है मोहन गर्ग। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत हमारा कार्यक्रम में। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत काम कर रहे हैं, किस तरह से उसको बताएंगे? हम लोग बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाते थे। तब हमारे लाला प्यारे लाल जी होते थे, उनके साथ हमने गीता विद्यालय एक सुल्तानपुरी में, जो एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा इलाका है, उस विद्यालय में हमने जाना शुरू किया। उनके साथ कभी डोनेशन मांगने भी जाया करते थे। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब और समाज के बहुत ही अग्रणी समाज सेवी डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी ने जब ये महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी बनाई, हमें उससे जुड़ने का सौभाग्य भी मिला। और ये जो सोसाइटी है, इसके अंतर्गत महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद बद्दी में यूनिवर्सिटी बनी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, और एक विद्यालय भी चलता है। इन सब कामों से हमें जुड़ने का मौका मिला सक्रिय रूप से। और अभी मैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के नाते मेरा इन सभी इंस्टीट्यूट में जाना आना रहता है और जुड़ाव रहता है। और अभी हमारा एक लोकल कॉलोनी में श्री शिव मंदिर सनातन धर्म विद्यालय, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, उसका मैं पहले प्रबंधक भी रहा। तो मेरी रुचि है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले और देशभक्ति के साथ वो समाज सेवा में अपने जब जीवन में उतरें, काम करें, उसमें देश के लिए क्या कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा सहयोग करें, जिससे कि जो भारत हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक अग्रणी राष्ट्र बने, विकसित भारत बने, उसमें हमारा भी छोटा सा योगदान रहे। शिक्षा में संस्कार होना जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा में संस्कार की जो हमें ये शिक्षा मिली है, जब हम भारत मिल SBM स्कूल में पढ़ते थे, हमारे वहाँ प्रधानाचार्य होते थे जो दिल्ली के बहुत सर्वश्रेष्ठ विद्यालय उसको उन्होंने बनाया, अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी। उनका बहुत लंबी आयु में, लगभग 90 वर्ष से ऊपर वो जिए। वो हमारे प्रिंसिपल थे और बचपन से उन्हें हमें सब बच्चों को एक संस्कार देने की उनकी प्रयास होता था। तब हमारे विद्यालय में तब मासिक हवन हुआ करता था। वो हमारी सफाई पे ध्यान देते थे। वो स्वयं देखते थे कि बच्चों ने नेल्स काटे हैं या नहीं। तो जो हमने उनसे सीखा वो उनको हम श्रद्धांजलि समझो दें कि हमारे जो भी विद्यालय जहाँ हम जुड़े हैं या विश्वविद्यालय जुड़े हैं, वहाँ पर ये संस्कार, यज्ञ, हवन, ब्लड डोनेशन कैंप, NCC और NSS की स्थापना और जॉय ऑफ गिविंग जैसे प्रोग्राम करके जब बच्चे अपना घर आश्रम में जाते हैं तो वो सब भी भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और एक अच्छा इंसान उनमें से अधिकांश बच्चे बनेंगे। ये हमारा समझो एक अपने अंदर से भावना है कि वो जब हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराएंगे तो बच्चे भी जो देखते हैं वही वो करते हैं और आगे वैसा ही वो बनते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार, उसके साथ साथ स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या क्या काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो पंजाई बाग का है, उसमें भी स्थापना में हमारे डॉक्टर नंद किशोर गर्ग की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। और उस ट्रस्ट के हम ट्रस्टी भी हैं, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। और ये अस्पताल दिल्ली नहीं, उत्तर भारत में एक विख्यात हॉस्पिटल है। यहाँ लगभग 40% लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा होती है और बाकी भी अफोर्डेबल रेट पे होती है। ऐसे ही हमने आज एलोपैथी की बजाय लोगों को नेचुरोपैथी, आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना भी चाहिए। उसके लिए
हमारे आसपास के बहुत दानवीर सज्जनों ने, और जी टीवी वाले हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं, एक्शन शूज़ वाले सुभाष जी हैं, सूर्या वाले जयप्रकाश जी हैं, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग हैं। इन्होंने एक बालाजी निरोग धाम बनाया हुआ है बख्तावरपुर में, जो एक बहुत ही ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट में है, और वहाँ अच्छे आयुर्वेदाचार्य और नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, और उसके बहाने बहुत लोग स्वस्थ होते हैं। उससे कैसे लाभ ले सकते हैं आम आदमी? आम आदमी वहाँ कोई भी ओपीडी में भी जा सकता है। वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोविंदा हैं, जिनके पास बहुत ही भारत के वीआईपी लोग, नड्डा जी उनसे इलाज लेते हैं और कई जजेस लेते हैं। तो कोई भी वहाँ जा सकता है, उनसे सलाह मशवरा कर सकता है। यदि वो कहें एडमिट होकर इलाज होगा तो मिट्टी पानी और मालिश स्टीम ये सब से भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। इन सब के माध्यम से आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। मेरा राम मेरा देश, इस भावना को लेकर आप चल रहे हैं। कैसे लोगों को अध्यात्म के बारे में जानकारी हो, इसके साथ आप क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, राम तो हम सबके आराध्य हैं ही, और राष्ट्र को भी हम प्रथम लेके चलते हैं। तो तीर्थ विकास एक ट्रस्ट है जो आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। गोवर्धन जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, भगवान कृष्ण का स्थान है, उसकी बहुत लोग परिक्रमाएं करते हैं 14 मील की। तो वहाँ पहले सुविधाएं नहीं थी। हमने भी 75-76 में की थी नंगे पैर। ना सड़कें होती थी, ना पानी की व्यवस्था होती थी, ना बिजली होती थी, और रात में परिक्रमा होती थी। जब से तीर्थ विकास ट्रस्ट, हमारे लाला मांगेराम अग्रवाल जी, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, हमारे कैलाश चंद्र गुप्ता जी थे, इन सब लोगों ने उसको ट्रस्ट को स्थापित किया, और ये सब सुविधाएं एक ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का वहाँ शुरुआत की। जगह जगह पानी की प्याऊ लगाई गई, कच्चे रास्ते में मिट्टी डाली गई जिससे कंकड़ ना चुभें, वृक्ष लगाए गए, गौओं को चारा और पानी की व्यवस्था इस ट्रस्ट ने की, और बच्चों को वहाँ खिलौने बनाने की भी शिक्षा थी। वो लेवल का कोर्स भी था, डिस्पेंसरी भी थी। कुछ सेवाएं समय के अनुसार अब ज़रूरत नहीं है, वो बंद हो गई, लेकिन आज भी यात्रियों के लिए लगभग निःशुल्क व्यवस्था है वहाँ, और एयर कंडीशन रूम भी है, डॉर्मेट्रीज़ भी है, और खाने की भी व्यवस्था है। तो वहाँ एक हमेशा धार्मिक माहौल रहता है, भजन कीर्तन चलते हैं। जो भी यात्री आता है, मेले जब लगते हैं वहाँ पे निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, और उनके जलपान आदि की व्यवस्था भी हमारा ट्रस्ट करता है। बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन हमारे जो देश की संपत्ति है वो है युवा। युवाओं को इन चीज़ों से कैसे जोड़ें, इसके लिए क्या कोई आप नया चीज़ चला रहे हैं, या कोई ऐसा, जैसे मोदी जी ने भी बताया कि युवा भारत करके एक लॉन्च किया है अभी, उसमें युवाओं को जोड़ रहे हैं, वेबसाइट है, ऐसा कुछ कॉलेज में या अध्यात्म की तरफ से कोई शुरू कर रहे हैं? कॉलेज में जो हमारे नित्य प्रति के कार्यक्रम हैं, उसमें हमारे यहाँ इस्कॉन से काफ़ी हमारे छात्र, हमारी फैकल्टी जुड़ी है, उनके बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं। उसके अलावा हमने एनवायरनमेंट के लिए एक क्लब बनाया हुआ है। उसके अलावा हमने जो बच्चे अपने कल्चरल सोसाइटीज़, जिसको शायद बोलते हैं म्यूज़िक सोसाइटी, वे भी सब बच्चों ने बनाई हुई हैं, और उसमें हमारा प्रयास रहता है हम उनको गाइड करें, हमारे डायरेक्टर भी गाइड करें कि जो भी वो प्रोग्राम बनाएं वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हों, ना कि आज की जो बॉलीवुड स्टाइल है वो कार्यक्रम हमारे यहाँ लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन कुछ करने ज़रूरी है कि बच्चे उस माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन संस्कार जो है, हमारे जो एनसीसी के बच्चे हैं और एनएसएस के बच्चे, जब हम उनको देखते हैं तो हमें उन पर गर्व होता है। और जब भी हमें कोई कॉल आई, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से एक बार आई कॉल कि हमें चाहे 50 यूनिट मिल जाए, हमें चाहिए ब्लड की, तो एक दिन पहले ही हमने घोषणा की और हमारे यहाँ 60-70 यूनिट आ गई। अदरवाइज़ जब हम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष जयंती पर कैंप करते हैं तो लगभग
1100-1200 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनमें से कुछ बच्चों का रिजेक्ट हो जाता है होमोग्लोबिन कम है या कोई बीमारी है, फिर भी लगभग 1000 बच्चा प्रति वर्ष हमारे यहाँ ब्लड देने को भी आतुर रहता है। तो हमें पता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं वो हमारे सफल हैं प्रयास। धन्यवाद सर। ये थे मोहन गर्ग जी, जो राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही एक और नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए अनुमति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।